Guys, maybe there's only one mistake which I have done recently, जिसके वजह से आज मैं ये हॉरर स्टोरी आप लोग को बता रहा हूँ. लाइक आई डोंट थिंक सो मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे बात किया हूँ, लेकिन आज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस हॉरर स्टोरी. अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है. मैं और मेरे टीम मेंबर्स लोनावला गए थे. सब लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थे, एकदम थक गए थे. ऑफिस में आके बैठे हुए थे. एंड आज ही सुबह की बात है कि हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टोरी अबाउट. And my team members were like, Aman bhai, I don't think so. Like, we have any horror stories now. We haven't done research enough कि हमको कोई horror stories मिले. They were like, Aman bhai, do you have any horror story? I was like, I don't have any horror story. Maybe I have something, but this is too personal. Maybe unbelievable. Or maybe too much concerning. Because मैं 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले 5 जून के आसपास 2025 को मैं अपने फादर के होम टाउन गया था, रत्नागिरी खेड़. एंड वहाँ पे मेरे साथ कुछ तो हुआ था. एंड मे बी वैसी चीज़ मेरे साथ लाइफ में कभी हुई नहीं थी. मैं हमेशा खुद नरेट करता आया हूँ हॉरर स्टोरी, लेकिन मेरे साथ ऐसा सिर्फ महज 1-2 बार हुआ है और ये दूसरी बार था. और मैंने ये वाली कहानी अपने टीम मेंबर्स को सुनाई. एंड दे वर लाइक, हमने आज तक कभी ये सुना नहीं है. सब्सक्राइबर्स की जब हम बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये सच कह रहा है, झूठ बोल रहे हैं. लाइक स्टिल वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होती है ऑफ लाई. बट माई टीम मेंबर्स बोला कि अमान भाई, इफ़ यू आर सेइंग दिस, सो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बिलीव ऑन इट, बिकॉज दिस डजंट सीम्स अ लाई. दे वर ऑल्सो वेरी कंसर्न कि क्या हमको ये वाली कहानी आगे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए. बट हियर आई एम विथ माई स्टोरी. अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को. अब ये कहानी शुरू होती है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वाली बात कुछ आज से 10 दिन पहले की है. मैं अपने फादर के होम टाउन रत्नागिरी खेड़ में गया हुआ था. एंड आई वॉज लिविंग इन अ रिसॉर्ट. आई वॉज स्टेइंग इन अ रिसॉर्ट. ऑफकोर्स उस रिसॉर्ट का नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि उसके साथ भी बहुत ऊपर नीचे हो गया था कुछ. मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी अबाउट दैट रिसॉर्ट एंड लोगों ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया था कि ये कौन सा रिसॉर्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ. लेकिन गाइज, मैं ना एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इस कहानी को शुरू करने से पहले कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ नहीं होती है. आप लोगों को लगता होगा कि मैं हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ तो ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल होगी मेरे लिए. बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है. आई हैव अदर बिजनेसेस ऑल्सो एंड यहाँ पर मैं अपना वक्त बहुत थोड़ा सा देता हूँ. लेकिन ये बार हुआ है और जो चीज़ हुई है वो सुनने लायक है. ये जो कहानी की शुरुआत है बहुत अजीबोगरीब मोड़ पे होती है कि मैंने ना जस्ट रिसॉर्ट में चेक इन किया था. एंड मेरा जो कमरा था वो मैंने 3 लोगों के लिए बुक किया था. जो मेरा वाला कमरा था स्पेसिफिक, हमने 2 रूम बुक किए थे. 1 फॉर माई मॉम एंड ऑल्सो फॉर माई सिस्टर, एंड एक था फॉर मी, माई फादर एंड ऑल्सो माई ड्राइवर. तो ये बात ऐसी थी कि मैं जस्ट चेक इन किया, मैं अपने कमरे में एकदम अकेला हूँ. एंड मुझे एक NGO से कॉल आया, मुंबई के NGO से. एंड क्योंकि गाइज मैं ना डोनेट करने में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं डोनेट करता हूँ, मैं दान देता हूँ. कोई भी कभी भी किसी को ज़रूरत हो, हमेशा वो मुझे कॉल करते, मैसेज करते NGO वाले. एंड मैं उनकी मदद करता हूँ. जब भी मेरे पास पैसे हो तब मैं उनकी मदद करता हूँ, कितना भी हो, छोटा हो ज़्यादा हो. एंड उनका मेरे को कॉल आया एंड दे वर लाइक कि अमान भाई, दिल्ली में देयर इज दिस वन गाय 22 ईयर्स का है एंड उसका जस्ट एक्सीडेंट हुआ है. उसका जो पैर है वो पूरी तरीके से निकल चुका है. ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड डॉक्टर हैव सेड 2 लाख रुपीज़. एंड ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 घंटे का टाइम है. एंड आई वाज लाइक, मेरे पास अभी पैसे नहीं है इस टाइम पे. और जो मेरे बिजनेस का करंट अकाउंट है उसके अंदर भी लिमिट लगी हुई 24 आवर्स की. तो 24 आवर्स के बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा. अगले दिन दोपहर को मैं पेमेंट कर पाऊँगा. सो दे वर लाइक, अमान भाई दैट्स इम्पॉसिबल. 1-2 घंटे में अगर हम लोग ने ये नहीं किया सो दैट पर्सन विल डाई. एंड बहुत अलग ही किस्म के धर्म संकट पे था मैं उस वक्त. क्योंकि कैसा होता है ना, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो उनको झूठी उम्मीद ना दो. लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती हुई. मैं बोला कि एक काम करो, रुक जाओ, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ रात तक. बट स्टिल दे वर लाइक कि अमन भाई 1-2 घंटा और एंड दैट गाय विल लिटरली, वो जिंदा नहीं रह पाएगा. आई वाज लाइक, जस्ट गिव मी फ्यू आवर्स, मैं देखता हूँ इफ़ इट कैन हैपन और नॉट. फिर उसके बाद मैंने उनको मैसेज कर दिया कि नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि जो मेरे सोर्सेस थे उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा. एंड NGO से मेरे को मैसेज आया, ओके स्टिल थैंक यू, उन्होंने ये मैसेज कर दिया मेरे को.
गाइस अभी हुआ ऐसा कि ये मैसेज करने के बाद मुझे सोना था, क्योंकि मैं मुंबई से रत्नागिरी तक आ रहा था इतना ज़्यादा ट्रैवल करके, वो भी गाड़ी में मैं ट्रैवल कर रहा था. सो आई वॉज लिटरली वेरी टायर्ड. मेरे मॉम डैड, मेरी बहन और जो ड्राइवर था वो लोग निकल गए थे एक स्पेसिफिक जगह पे, मेरे फादर का जो होम टाउन है वहाँ पे जाने के लिए. एंड मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं सो गया वहाँ पे एक्चुअली. एंड गाइज ये ना एक मास्टर बेड टाइप का था, जहाँ पे एक डबल बेड था और एक सिंगल बेड था बाजू में. एंड मैं मास्टर बेड एंड मैं उस डबल बेड पे सोया हुआ था. जब मैं सोया ना, उस वक्त कुछ पता नहीं शाम के कितने बज रहे थे, शायद 5, 5:30, 6 बज रहे होंगे. उस समय मुझे अचानक से ना, जो अंतिम क्रिया होती है, किसी का भी अंतिम संस्कार होता है, उस समय ना कुछ मंत्र बोले जाते हैं और वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि क्या मंत्र होते हैं वो. एंड वो मंत्र मुझे सुनाई दे रहे थे. ऐसा लग रहा था कोई मेरे पास बगल में ही खड़े होकर वो सब कुछ बोल रहा है. जब अचानक से जब मेरी आंखें खुली और मैंने बाजू में देखा, तो वो जो सिंगल बेड था ना, एक लाश पड़ी हुई थी उधर. 6-7 लोगों ने घेरा बना के खड़े हुए थे उसके. वो लाश एक लड़के की थी. उसने कफन पहना हुआ था, उस पर हार था. उसका जो हाथ था ना, बस वो बाहर था उस लाश का. शायद से उसके माँ बाप थे आसपास जो इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. उसकी माँ को मैं देख सकता था, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी अपने बेटे को याद करके. उसका जो बाप था वो अपना सर पीट रहा था. जो उसकी बहन थी वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी. ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ. मैं अपने आप को, अपनी आंखें मल रहा हूँ, लेकिन स्टिल कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था यहाँ पे. अपनी आंखें मले जा रहा हूँ, फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा. वो लोग वहीं पे अभी भी मेरे बगल के बेड पे वो लोग हैं और अंतिम क्रिया कर रहे हैं. फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरी आंखें खुली एंड मुझे पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था. लेकिन मैं पूरा पसीने पे लथपथ था एकदम. एंड गाइज, अब जब मैं उठा उस समय कुछ घड़ी में 6:30 बज रहे थे, शाम के 6:30 बजे. पूरा पसीने पे लथपथ था मैं. एंड गाइज, मुझे अभी मेरे जो मॉम डैड थे वो सब लोग अभी आ चुके थे वापस से रिसोर्ट में. एंड दे वर लाइक कि चल अभी जल्दी तुझे भी निकलना है, आना है अभी तेरे को हमारे साथ. मैं बोला ठीक है, मैं नहा के आता हूँ. मैं नहाने के लिए गया एंड मैं शावर के नीचे बस खड़ा ही था कि उस समय ना मैं नीचे देख रहा था. थोड़ा सा मुझे ना कुछ स्मेल आ रही थी, लेकिन फिर भी ना मैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि ये किस चीज़ की स्मेल है. थोड़ी ना ऐसा लग रहा था कि ये स्मेल मैंने कहीं, तो मुझे याद है ये स्मेल किस चीज़ की है, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा था किस चीज़ की स्मेल थी. एंड दैट वाज ब्लड. खून की जो खुशबू होती है, थोड़ी स्टील मेटेलिक टाइप की होती है. एंड उस चीज़ की खुशबू आ रही थी मेरे को, सुगंध आ रही थी उस चीज़ की. जब मैंने लादी की तरफ देखा, द वाटर वॉज रेड. इट वॉज लाइक अ ब्लड वाटर. रेड कलर का पानी था. स्टिल मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन मैं पीछे आ गया और जो साफ़ पानी बाजू में रखा हुआ था उससे मैंने थोड़ा अपने आप को वापस से साफ़ किया. एंड देन मैं बाहर गया, कपड़े पहना और मैं निकल गया अपने फादर के होम टाउन के लिए. एंड उस समय मैं थोड़ा सा ठीक हो गया था, क्योंकि मैं अपने फादर का जो लाइक चाइल्डहुड हाउस था वहाँ पे मैं था. जो मेरे रिलेटिव्स थे उन लोग के साथ में घुल रहा था, मिल रहा था. सो आई वॉज ओके, आई वॉज वेरी मच फाइन. फिर उसके बाद जब मैं आधी रात को 2 बजे वापस आ रहा था रिसोर्ट में, एट दैट टाइम थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग अगेन. मैं रिसोर्ट में पहुंचा कुछ रात के 1:30-2 बजे. आई कैन स्टिल फील द प्रेजेंस इनसाइड द कार. आई वॉज फीलिंग द प्रेजेंस. व्हेन आई रीच द रिसोर्ट एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज फीलिंग द प्रेजेंस कि देयर इज समवन अराउंड हु इज़ नॉट अलाइव ऑफ कोर्स. एंड जो भी है, इट इज़ रियली वेरी डेंजरस. गाइज, अब मैं खाना वगैरह खा के बैठा था अपने रिसोर्ट के रूम में. एंड उसी वक्त ना मेरे एक दोस्त का मेरे को कॉल आया. एंड मैं फिर होटल के कॉरिडोर में चले गया. रिसोर्ट का जो कॉरिडोर था, मैं वहाँ पे चला गया. एंड वहाँ पे मैं बात करने लग गया. अब मैं जब चल रहा हूँ, मुझे एक चीज़ पता था कि उस रिसोर्ट में, उस पूरे फ्लोर में कोई भी नहीं है मेरे अलावा. कोई भी नहीं था. सिर्फ मेरा रूम और मेरे मम्मी और मेरी सिस्टर का रूम. मतलब 2 रूम्स बुक किए थे. सिर्फ मेरा और उनका रूम ही था वहाँ पे, और कोई भी नहीं था. और कॉरिडोर में तो मेरे अलावा कोई और भी नहीं था. कोई भी नहीं था. रिसेप्शन में भी कोई नहीं था. रात के 1-2 बज रहे. दे वर नॉट एक्टिव लेट नाइट में. गाइस, सबसे पहले तो ना मेरे को वो रिसोर्ट का जो वाइब भी मेरे को शुरुआत से अच्छा ही लग रहा था. मैंने इंस्टाग्राम पे एक मेरी स्टोरी भी डाला था कि किस तरीके से इस होटल की लाइट्स बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, जो कि होता है फ्रॉम टेक्निकल प्रॉब्लम, प्लस अगर कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो. एंड आई डोंट थिंक सो इट वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, बट इट वाज अ नेगेटिव एनर्जी जो आसपास घूम रही थी उस समय. एंड जब मैंने इंस्टाग्राम पे वो डाला था कि या
ये ऐसा कुछ है, नेगेटिव है यहाँ पे और लाइट्स फ्लिकर कर रही है. सो पीपल वर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न कि या वी हैव ऑल्सो हर्ड बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे ऐसा होता है. जो वहाँ पे पर्टिकुलर रिसोर्ट है, इसका नाम नहीं लूँगा मैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. अब ये उसी देर की बात है जब मैं अपने दोस्त से कॉल पे बात कर रहा था. दैट टाइम मेरा दोस्त मेरे को बार बार बोल रहा था कि अमान तो अकेला है ना. मैं बोला हाँ मैं अकेला हूँ. मैं बोला लेकिन पीछे से ना कोई बार बार तेरा नाम पुकार रहा है, जाना जरा बात तो सुनो उसकी, कौन जो कोई भी है. मैं बोला भाई है ही नहीं कोई. मेरी मॉम मेरी सिस्टर सब सोए हुए हैं यहाँ पे, कोई और मेरे को जानता नहीं. मेरे फादर और जो ड्राइवर है वो भी सो गए अपने कमरे में, और कौन है. मैं बोला अरे भाई कम से कम 10-15 बार वो तेरा नाम ले रहा है पीछे से, चिल्ला चिल्ला के अमान अमान बुला रहा है, तू जा भी नहीं रहा. ये पहली चीज़ थी जो मेरे को सबसे ज़्यादा वियर्ड लगी. अब ये उसी दिन की बात है जब मैं सो के उठा था 6-6:30 बजे. उससे पहले, सोने से पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कॉल पे. एट दैट टाइम ऑल्सो वो भी मुझे ये कह रही थी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अमान कि कोई तो तेरे पास में है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है, जो कि सिर्फ अंतिम टाइम पे होता है. जो अपनी आखिरी सांसें लेता है ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रहा है कोई तो मेरे सोने से पहले. एंड स्टिल इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एंड एट दैट टाइम मुझे एक चीज़ समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो कोई भी है वो सिर्फ स्पेसिफिकली मुझसे कुछ तो चाहता है या फिर मेरी वजह से है यहाँ पे आसपास, क्योंकि जो भी हो रहा है सब मेरे आसपास हो रहा है. लेकिन गाइज अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था. अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ हॉरर स्टोरी सुनाने वाला इंसान हूँ. मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही होगी. लेकिन आज मैं हॉरर स्टोरी के बीच में बैठा हूँ. इसीलिए ना मुझे कुछ फील हो रहा था जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को. जब मैं सोने गया, ये एक और एक किस्सा है मेरे पास. जब मैं सोने गया उस समय मेरे बाथरूम के बाजू में एक और एक पिलर था. एंड उस तरफ से मैं देख सकता था कि वहाँ से एक लड़का है उसके पीछे. वो पीछे से झाँक के ना रो रहा है और बस इतना कह रहा है कि तू मुझे बचा सकता था यार, तूने मुझे बचाया ही नहीं. बार बार बस मुझे ये कह रहा था. एंड अब मुझसे हैंडल नहीं हुआ. एंड मैंने इतनी रात को मैंने यश को कॉल किया. यश ये वही इंसान है, यश जो कि जिसने मुझे NGO से कॉल किया था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. एंड गाइज फिर मैंने यश को कॉल किया. मैं उसको पूछा भाई ठीक है मेरे पास है पैसे, मैं करता हूँ, मैंने कहीं से अरेंज करवाया है. तो फिर उसने बोला भाई नहीं हो सकता अभी. जब आपने कॉल किया उसके ही कुछ देर बाद, कुछ 6-6:30 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई. एंड गाइस ये 6-6:30 ये वही टाइम था जब सपने में मुझे वो अंतिम क्रिया मुझे दिखाई दे रही थी. एंड हर एक डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे इस चीज़ के. एंड आई वाज लिटरली, मतलब दिस वाजंट हेल्पिंग मी एट ऑल. ये मुझे और ज़्यादा वर्स फील करा रहा था. फिर मैंने आखिर में फिर यश को पूछा कि लाइक डिटेल्स क्या है इस चीज़ के, ये लड़का कौन था. उसने बोला 22 साल का लड़का था, दिल्ली में रहता था, कार एक्सीडेंट के वजह से उसका एक पैर टूट गया, ब्लड लॉस के वजह से उसकी मौत हो गई. ये अपने माँ बाप का एक इकलौता लड़का था. माँ बाप काफ़ी गरीब थे. लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था. एंड जो सबसे ख़राब बात मुझे मन में क्या लगी, या फिर सबसे ज़्यादा एक ऐसी बात जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होता है, डेट वॉज कि NGO से कॉल गया था उनको कि एक इंसान है मुंबई में जो रहता है एंड उसने कहा है कि वो मदद कर सकता है. एंड यही बात उस पेशेंट को भी बताई गई थी कि मुंबई में एक इंसान बैठा है जो तेरी मदद करने के लिए तैयार है, शायद से वो तेरी मदद कर सकता है. और ये वाली बात उसको पता थी, लेकिन वो मदद कंप्लीट हो नहीं पाई, इस वजह से उसकी डेथ हो गई. मतलब गाइस कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को भी ये वाली उम्मीद थी कि शायद से उनका जो बेटा है वो बच जाएगा, लेकिन वो चीज़ हो ना सका. गाइस मैं उस रिसोर्ट में कुछ 4 रात रुका था. ये पहले रात से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन हर रात को मुझे ना ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव के पास, मेरे पैरों के पास कोई एक लड़का आके हर रात को बैठता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, मुझे कोसता है और मुझे बस ये कहता है कि मेरे माँ बाप गरीब थे, मैं उनकी एक इकलौती आस था कि शायद से मैं उनको इस गरीबी से बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो चीज़ हो ना सकी. यही चीज़ मुझे ना वो हर रात को मुझे वो महसूस होने लगा कि कोई तो पैर के पास बैठा है और वो चीज़ मेरे सामने आके रो रही है और गिड़गिड़ा रही है और मुझे आके कोस रही है. मेरा एक ना बहुत करीबी दोस्त है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है. मैंने उसको कॉल लगाया. मैं बोला कि देख भाई ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ. फिर गाइस मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अमान देख मैं सारी चीज़ें भी समझ गया हूँ, इसके ना बट ऑब्वियस तेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो तेरे साथ हो रहा है दैट्स ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल एक नज़रिया है उस चीज़ का कि तूने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया कि ऐसा पहली बार हुआ तेरे साथ कि तू किसी की मदद नहीं कर सका, और मदद नहीं करने के बाद उस चीज़ का जो आउटकम है वो बुरा निकला. उस चीज़ की मौत हो गई, उस इंसान की मौत हो गई. यानी उसका तूने बैकग्राउंड भी सुन लिया कि उसकी बैकग्राउंड गरीबी से आती है,
सो तुझे और ज़्यादा बुरा फील होने लग गया और इसलिए ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो गई। तेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें चलती गई और तेरे कॉन्शियस माइंड ने ये सारी चीज़ें तुझे दिखा दी। उसने कहा कि पैरासाइकोलॉजी में इसको कोई टर्म तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिस्ट ही कोई ना कोई हैंडल कर सकता है। एक साइकोलॉजिकल वे है इन चीज़ों का, कोई भी इसका कोई तंत्र विद्या से लेना देना नहीं है। लेकिन गाइज ये जो नज़रिया था ये एक साइकोलॉजिस्ट का नज़रिया था। एंड गाइज मैं खुद चल के किसी बाबा के पास नहीं जाना चाहता था उस वक्त, क्योंकि मैं ना ये जानना ही नहीं चाहता था कि क्या वो जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ वो एक असली आत्मा है उसी लड़के की जिसकी मैंने मदद नहीं करी। यहाँ पे गलती मेरी बट ऑब्वियस कुछ नहीं, आप लोग भी यही चीज़ कहोगे कि लाइक ऑफकोर्स हज़ारों लोग पड़े हैं मदद करने की इन चीज़ों के लिए। एंड ऑफकोर्स वो दिल्ली में है, मैं रत्नागिरी में हूँ, कोई सोर्स नहीं है पेमेंट यहाँ से वहाँ पास करने का, वक्त इतना ज़्यादा कम है, सिर्फ 1-1.5-2 घंटा बचा है हमारे पास ये सब कुछ करने का। एंड वो 2 घंटे के बीच में ही उसकी मौत हो गई। एंड गाइस शायद से उम्र भर मुझे एक इसी चीज़ का गम रहेगा कि मैंने एक ऐसा अकाउंट नहीं बनाया जो एक्सेसिबल हो हर एक जगह से। गाइस आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ अच्छी खासी। गाइस आपको कभी भी मौका मिले ना, छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, कभी भी कैसे भी किसी की मदद करने का सोचो। एंड गाइस मैं हमेशा से मदद करते आया हूँ, बस कुछ वक्त होता है जब मेरे पास पैसे नहीं होते और मैं नहीं कर पाता हूँ। एंड वो चीज़ ऑफकोर्स बहुत बुरी होती है जब आप किसी की मदद नहीं कर पाते हो। लेकिन यही चीज़ मैं आपको भी कह रहा हूँ, बड़ा हो या छोटा अमाउंट हमेशा किसी ना किसी को मदद करो। क्या पता आपका बड़ा हिस्सा हो या छोटा हिस्सा वो किसी अहम इंसान को बचा सकता है। वो हो सकता है कि आप उस इंसान को बिल्कुल भी जानते नहीं हो, बिल्कुल भी आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन वो इंसान किसी के लिए उसकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि वो किसी का बेटा हो जो महज 1 साल का हो, किसी का बेटा हो जो 20-25 साल का हो, किसी की माँ हो, किसी का बाप हो, किसी का बहन किसी की बहन हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं एट दी एंड ये भी आपको कहता हूँ कि आप पैसे कहीं से भी कमाओ, डोनेट करो। आप अच्छे तरीके से पैसा कमाओ या बुरी तरीके से पैसे कमाओ, आप उसको डोनेट कर सकते हो। मदद का एक ही सोर्स होता है और वो होता है पैसा, क्योंकि हर किसी को आज के टाइम पे पैसा चाहिए। हमदर्दी तो गाइस कोई भी जता देगा, आप स्टोरी पे कुछ भी डाल दो, रिप्लाई टू योर स्टोरी आ जाएगा, आई फील सैड फॉर यू। लेकिन गाइस पैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से कमाओ लेकिन डोनेट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज मुझे लगता है कि इस वीडियो से एक बहुत अच्छी सीख आपने सीखी होगी शायद से, जो मैंने गलती करी है मैं तो आज के बाद कभी दोहराऊंगा नहीं, बट ऑब्वियस। लेकिन हो सकता है कि आगे ऐसा हो सकता है कि मेरे से अगर कोई चीज़ ना हो तो वो हो सकता है कि किसी और से हो। मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि इस दुनिया में अच्छे लोग हो। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं आज के टाइम पे तो कोई और हो इंसान जो कि उस चीज़ को फिलअप कर सकता है। यही बात कहूँगा एट द एंड ऑफ द डे कि मदद करो लोगों की, बी नाइस टू पीपल। सो गाइज माई नेम इज़ अमान पारकर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।